हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ आ रहे हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू आपको पर डे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है इससे पहले हमने 5 कर लिया और आप लोगों ने देखा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने उसको रिवीजन किया होगा। आप उसको बस देखते जाइए और उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, और जो भी आपको डिटेल साथ में दी जाती है उसको भी आप नोट करते जाइए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो उसी बिहाफ पे दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के रहे हैं। तो उसी के मॉडल्स पे आपको सेट करके दिए जाते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सेट नंबर 6 है और इसमें 10 क्वेश्चंस आपको 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना, इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी। कह रहा है कि पीएम जो विश्वकर्मा योजना है वो किस वर्ग से संबंधित है। कह रहा है कि IT प्रोफेशनल से, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार से, कारीगर से, या फिर विद्यार्थी से। तो देखिए यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस बड़ा क्रिटिकल देखने को मिल रहा है। कौन सा? कह रहा है कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन्स या फिर आर्टिसंस। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस जो देखने को मिल रहा है काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्वकर्मा योजना जो है ना वो आपको किससे, जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार थे उनके लिए, उनके वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ। और वो डिटेल्स क्या कह रहा है कि यह योजना जो है वो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, यानी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। साथ ही साथ कर रहा है कि जिसमें कई तरह की सहायता दी जाती है। पहले तो इसकी क्या कर लीजिए कि स्टार्टिंग देख लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना। क्या है कि शुरुआत देख लीजिए कि शुरुआत कब हुई थी। तो वो हो गई थी 17 सितंबर 2023 को, यानी 17 सितंबर 2023 को इसकी स्टार्टअप हुई थी। और इसी दिन मोदी जी का क्या है, जन्मदिन भी है। और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस दिन पूरे भारत में हिंदू धर्म में ये मनाई जाती है, विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है ना। तो उसी दिन को इसकी शुरुआत हुई थी विश्वकर्मा योजना के तहत। तो उसके साथ ही साथ कह रहा है कि इसमें कई तरीके की क्या बोल दी जाती है कि कई तरीके की सहायता भी प्रदान की जाती है। पहले तो इसमें प्रशिक्षण दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इनको एक स्टूल किट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्टूल किट दी जाती है प्रोत्साहन के तौर पे। प्रोत्साहन के तौर पे इनको क्या दी जाती है, एक स्टूल किट दी जाती है। और साथ ही साथ इनको क्या दी जाती है, तो लोन दी जाती है। कितनी? तो लगभग, और ये प्रोत्साहन जो किट के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, इसको धन राशि में दी जाती है जो कि 15,000 होता है। कितनी होती है? 15,000 रुपए दी जाती है। साथ ही साथ आपको और क्या देखने को इसमें मिलता है, तो और आपको इसमें देखने को मिलेगा कि लोन दी जाती है, इसमें लोन भी दी जाती है, तो सहायता राशि के तौर पे। तो हमने इसमें क्या देखा, पूरे क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ हमारा ये पहला ही क्वेश्चंस है। हमने इस क्वेश्चंस में देखा कि ये हमारा जो क्वेश्चंस है उसके अंदर हमने एक योजना देखी। कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से संबंधित है, तो वो पारंपरिक कारीगर जो हैं या शिल्पकार जो हैं उनसे संबंधित है। और साथ ही साथ उनसे क्या संबंधित है, तो इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो सितंबर 2023 में 17 सितंबर को की गई थी। उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें क्या की जाती है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको स्टूल किट दी जाती है जिसमें प्रोत्साहन के तौर पे 15,000 रुपये स्टूल किट्स उनको खरीदने के लिए, और साथ ही साथ उनको लोन भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना एक उद्योग खोल सके। तो इस तरीके से सरकार की एक ये पहल है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ग्लोबल मल्टी मेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI किससे द्वारा जारी की जाती है, तो UNDP के द्वारा जारी की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम जो है उसके द्वारा जारी की जाती है। आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो इसी के द्वारा जारी की जाती है ना। तो ये हमारी किसके करती है, कहती है कि बौद्धिक जो हमारा यानी वैश्विक बहुआयाम गरीबी है, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल
पोवर्टी जो है यानी वैश्विक बहुआयामी जो हमारी गरीबी है उसका जो आंकड़ा है वो क्या कहता है और किस तरीके से हमारे लिए क्या है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए इनमें क्या क्या हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो पहला आपको क्या देखने को मिलेगा कि लगभग जो जितने भी क्या है कि विकासशील देश है, कौन से देश, जो विकासशील देश है उनमें आपको देखने को मिलेगा लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा कि, या फिर पूरे विश्व की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो 63 करोड़ अगर लोग हैं, ठीक है, 63 करोड़ जो लोग हैं उनमें से 11 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में है। क्या है कि बहुआयामी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे जूझ रहे हैं, समझ आए। और साथ ही साथ क्या हो रही है कि उस 11 करोड़ में जो 50% है, क्या है कि जो 50% आपको देखने को मिलेगा वो बच्चे होंगे। क्या होंगे, वो बच्चे होंगे, क्या होंगे, आपके बच्चों को देखने को मिलेगा, बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी 5.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो क्या है कि इससे जूझ रहे हैं। इसको मापने का कुछ कैटेगरी है, जैसे कि हम एक देखते हैं स्वास्थ्य, दूसरा क्या देखेंगे, स्वास्थ्य देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं शिक्षा, और तीसरा देख सकते हैं लगभग इसमें 10 डेटा लिया जाता है और जीवन स्तर को देखा जाता है। किस किस चीज़ को आपने देखा, जीवन स्तर को देखा। पहला जिसमें मतलब स्वास्थ्य आता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में देख लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहला कि पोषण, ठीक है, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा कि बाल मृत्यु दर या फिर आप डेथ रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे में आता है स्कूली शिक्षा, क्या है, स्कूली शिक्षा, साथ ही साथ स्कूली शिक्षा के वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति, और विद्यालय में उपस्थिति। तीसरा क्या आता है, तीसरा आ रहा है खाना पकाने का ईंधन, यानी ईंधन जो है खाना पकाने के लिए, खाना के लिए, शॉर्टकट में समझ जाइएगा, अभी मैं बोल भी रही हूँ। और साथ ही साथ पीने का जो पानी है, पानी, पेय यानी पेयजल भी कह सकते हैं इसको। तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा कि बिजली, आवास, क्या है, बिजली है, आवास है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, संपत्ति देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, संपत्ति। ये जो कैटेगरी है ना, इसी कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि आधार पे हम क्या करते हैं, ये डायमेंशन है हमारा, यानी स्वास्थ्य में पोषण और बाल मृत्यु दर को देखते हैं, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष में विद्यालय में उपस्थिति देखते हैं, और साथ ही साथ ईंधन यानी खाना किस चीज़ पे वो बना रहा है, साथ ही साथ पीने का पानी का देखते हैं, बिजली देखते हैं, आवास देखते हैं और संपत्ति देखते हैं। इन आधारों पे हम क्या करते हैं कि इन्हीं सारे आधारों पे हम ये आंकड़ा का अंदाजा लगाते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, यानी ये मल्टी डायमेंशनल जो वर्ड यूज़ किया वो कौन कौन सी डायमेंशन है, हमने देख लिया कि ये कौन कौन सी डायमेंशन है पॉवर्टी के इंडेक्स की। तो ये कौन रिलीज करता है, तो क्या करता है, यूएनडीपी करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे कुछ बैच का इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख लीजिएगा। होली के अवसर पे ये चल रहे हैं ये ऑफर्स, या आप इसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर आपके आसपास में रहने वाले लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं या उसके क्या है उनकी आवश्यकता है तो आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन आ गया ना, मिशन का उद्देश्य क्या है। तो हमने इनोवेशन अभी पिछले कल के भी क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुई थी, तो आपने देखा होगा कि नवाचार से रिलेटेड होते, तो रक्षा उत्पादन से नहीं होगा, कृषि से नहीं होगा, स्वास्थ्य सेवा से नहीं होगा, यानी नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन से रिलेटेड है ना। तो हमने क्या देख लिया कि इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि जैसे स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप
इंडिया या मेक इन इंडिया, यानी हमारे आत्मनिर्भर बनाने में, रोजगार उजागर करने में, नहीं रोजगार पैदा करने में, साथ ही साथ क्या करती है, हमें आत्मनिर्भर बनाने में, भविष्य में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में, यानी आने वाले समय में हम तकनीकी रूप से सक्षम बना, इसके लिए क्या काम करती है, जिसमें स्कूली बच्चों में नवाचार की जो भावना है, नवाचार की, उसको हम डालने की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर पे भी किया जाता है, मिडिल सेक्टर पे भी किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कर आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित, देखिए ये आईएनएस विक्रांत जो है ना, वो वायुसेना से नहीं है, थल सेना से नहीं है, डीआरडी से नहीं है, नौसेना से संबंधित है। किससे, ये हमारी नेवी से संबंधित है। ये एक क्या है कि हमारा पहला विमान वाहक जहाज है। क्या है ये, पहला विमान वाहक जहाज है। ठीक है, क्या है, पहला विमान वाहक जहाज है। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, और इसको बनाने के लिए कोची में प्रारंभ कब हुई थी, कोची में इसकी बनाने की शुरुआत कब हो गई थी, अभी कुछ समय पहले बहुत ही चर्चे में थे ये, 2009 में। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2013 में, है ना। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि 20 दिसंबर 2011 को पहली बार इसको तैराया भी गया था। कब तैराया, कब गया था इसको, 20 दिसंबर 2011 को इसको क्या किया गया था, तैराया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी डिटेल्स देख ली। लेकिन इसको 2 सितंबर 2022 को, कितने को, नौसेना ने, क्या है कि नौसेना जो हमारी है, नौसेना ने इसको कब अपनाया था, 2 सितंबर 2022 को नौसेना ने अपनाया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, है ना। 2 सितंबर 2022 को हमारी नौसेना ने क्या किया था, इसको अपनाया था। इसको कोची में, इसको 2009 में बनना शुरू हुआ, लॉन्च हुआ 2013 में, पहला बार इसको 2011 में तैराया गया था। कि हमारा पहला विमान वाहक जहाज है जिसको नौसेना ने 2 सितंबर 2023 को अपनाया, 2022 को अपनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, कि हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारी कुछ बैचेज हैं उनके बारे में आपको बताई जा रही है। कह रही है कि आरोहण है, राइज अप है, सौभाग्य बैच है। ये सारे बैचेज अलग अलग है तो ये +2 के लिए, लेकिन ये सारे बैचेज जो हैं वो अलग अलग हैं। तो आप इनको अगर इंटरेस्टेड है एक बार इनके बारे में जानिए। ठीक है, बाकी मैं ये बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो हिंदी मीडियम से ऑनलाइन बोर्ड्स एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए है ये बैच। और साथ ही साथ हमने, अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए क्लास लेना चाहता है तो ये दोनों बैचेस ले सकता है, एक हिंदी मीडियम की है और एक इंग्लिश मीडियम की है, जो अपना बेस अच्छा करना चाहते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें ग्लोबल पीस इंडेक्स, किसकी बात करें, कि वैश्विक शांति में, यानी हमारी स्थिति क्या है, कि हमारी स्थिति वैश्विक शांति में क्या है और कौन सी रैंक हमें हासिल हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है किससे संबंधित है, तो शांति एवं सुरक्षा स्तर से, आर्थिक विकास से, शिक्षा से और स्वास्थ्य। आपको पता है यहाँ पे क्या दे दिया है, पीस दे दिया है, दे दिया ना पीस, यानी बात ही कर दिया किसकी, कि वैश्विक शांति सूचकांक किससे संबंधित है, तो शांति और सुरक्षा से संबंधित है। लेवल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है वो कौन से रैंक पे है, तो देखिए 2025 में ये 115वें रैंक पे है, 5th रैंक पे है। जबकि क्या है, कि जबकि क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, कि यहाँ देखिए क्या हमने देखा कि 2025 में भारत की हम स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति हमने देखा था अभी 115 है, जबकि 2024 में ये स्थिति कैसी थी, 116 थी। और ये 2023 में, कब, 2023 में ये स्थिति 126 रैंक पे थी। कितने पे थी, 126। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है प्रतिदिन क्या हो रही है, बेहतर हुई है, पहले से बेहतर हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बेहतर कंडीशन में जा रहे हैं, यानी हम जैसे जैसे ऊपर की ओर
उम्मीद करते हैं 2026 के इंडेक्स में हमारी स्थिति और बेहतर रही हो, बेहतर है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं, लेकिन प्रथम स्थान पे कौन है, फर्स्ट रैंक किसके पास है, तो लगातार 17 सालों से आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड जो है वो लगातार 17 सालों से फर्स्ट रैंक उसी की है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है। देखिए, वन योजना शिक्षा से, राशन की बात करें ना, राशन कार्ड वाली की बात कर रहे है ना, तो वो राशन शिक्षा से, बैंकिंग से, खेल से या खाद्य सुरक्षा से किससे संबंधित होता है, तो ये आपकी पता है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, यानी खाना से संबंधित है। तो इस तरीके से अब ये क्या हुआ है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी ऐसी राशन कार्ड जो पूरे भारत में क्या हो, एक ही हो, जैसे हमारी आधार कार्ड की पहचान है, उसी तरीके से इसको भी बायोमेट्रिक कर दी जाएंगी। और जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा दिल्ली रह रहा है, पटना रह रहा है, कोलकाता रह रहा है, तो वो क्या है कि वो अपना राशन उसी शहर से ले सकता है, शेष राशन भी ले सकता है या पूरा भी ले सकता है। बाकी राशन जो बची है उसकी फैमिली वाले जहाँ के हैं या फिर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से वो ले सकते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा सरकार ने इसी के तहत वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना के तहत ही दी है, यानी फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो किससे संबंधित है कि बायोमेट्रिक, कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो है उससे करके इसको जो भी लाभार्थी हैं इसके, वो क्या कर सकते हैं कि राशन अपना पूरा या आधा वो जहाँ रहते हैं वहाँ ले सकते हैं, बाकी उनके फैमिली के जो सदस्य हैं वो जहाँ चाहे वो वहाँ रह रहे हैं वहाँ से वो ले सकते हैं शेष बचे हुए को। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है कि आसान हो गया है। तो चलते हैं हम, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोप की बैठक किस वर्ष से संबंधित है, सॉरी किस विषय से संबंधित है, तो आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेट किया तो उसमें देखा होगा कि 2015 में, है ना, सोलर अलायंस जो था जिसका जो हेड ऑफिस है वो ग्लोबल, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, गुरुग्राम में है ना, बिहार इंडिया में है। तो वो जो इसी का हिस्सा था। तो अभी प्रत्येक वर्ष इसको हमने बताया भी था कि प्रत्येक वर्ष हम इसको क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। फर्स्ट टाइम जो थी ये 1995 में हुई थी। कब हुई थी, फर्स्ट टाइम जब हुई थी ये 1995 में हुई थी। अगर आप लगातार 2-3 साल का देखना चाहते हैं तो 2023 में देख लीजिए, किस में देखिएगा, 2023 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, 2025 देख लीजिए और आने वाले समय में 2026 देख लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 95, ये 28 हो जाएगा, है ना, ये 29 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी, है ना। अब देखिए, अब ये कहाँ कहाँ पे होस्टिंग हुई थी, तो एक दुबई में हुई थी, ये वाली कहाँ हुई थी, दुबई में हुई थी, एक ये अजरबैजान में हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी ब्राज़ील में। कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में। और 2026 वाली यूएसए में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है 2026 वाली, सॉरी टर्की में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है, ये जो होने वाली है वो तुर्की में होने वाली है। तो इस तरीके से इसका जो शुरुआत हुआ था वो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। कहाँ पे, बर्लिन में, जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। फिर हमने 23, 24, 25, 26 देख लिया। आपसे पूछेगा कि आने वाले 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे किए जाने वाला है, तो आप बता दीजिएगा कि टर्की में। अगर आपसे पूछता है कि 2024 में कहाँ हुई थी या फिर 2025 में कहाँ हुई थी, तो ये आपके पास 3-4 डेटा है, याद से इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको जगह जगह क्या हो कि कन्फ्यूजन ना हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यानी एनजीटी किससे संबंधित है। आपको पता है ग्रीन आ गया, नेशन आ गया, तो किससे संबंधित होगा, शिक्षा से नहीं होगा, चुनाव से नहीं होगा, रक्षा से नहीं होगा, यानी ये किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित होगा सीधे और सीधे पर्यावरण संरक्षण से। किससे संबंधित होगा,
पर्यावरण संरक्षण से इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से हुई थी। कब से हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2010 से हुई है। और हरित न्यायाधिकरण जो है, यानी इसका एक ही कारण है कि पेड़ पौधे को क्या करें कि हमारे पर्यावरण की परिस्थिति को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, कैसे उनको सहायता दी जा सकती है, किस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं कि अपनी जलवायु जो परिवर्तन हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं, या फिर किस मार्गदर्शन पे चले कि आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि प्रदूषण पर्यावरण को बचा सके, प्रदूषण कम हो। तो इस तरीके से इसकी सारी मोटो है। पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? किसकी बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो किस तरीके की योजना है? देखिए भारत सरकार की क्या है कि ये एक क्या कर सकते हैं आप कि बीमा कह सकते हैं, जो कि क्या होती है कि प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 20 रुपए के हिसाब से क्या है कि रुपए 20 प्रति माने प्रति वर्ष क्या दी जाती है, 18 से 70 साल की आयु तक देनी पड़ती है ना। इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा? आपको इससे लाभ क्या होने वाली है, ये देखिए आपको इससे लाभ क्या होने वाली है। लाभ इससे आपको ये है कि ये जो आपको अगर किसी तरीके की आपको अगर शारीरिक आंशिक रूप से अगर हानि होती है तो 1 लाख रुपए आपको बीमा के तौर पे सरकार देगी। ठीक है, आंशिक अगर नुकसान होता है, आंशिक नुकसान पे ठीक है कितनी देती है, तो 1 लाख रुपए देती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि मृत्यु हो जाती है या फिर क्या होती है पूर्ण विकलांगता हो जाती है, क्या हो जाती है, या फिर पूर्ण विकलांगता पे, ये दोनों सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, कितने, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं ये बीमा के तौर पे। इसको जमा करने की क्या तरीके थे हमने बता दिया। इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को हुई थी। कितने को इसकी शुरुआत हुई थी, 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पेंशन से है, शिक्षा से है, कृषि सब्सिडी से है या बीमा से है। तो इंश्योरेंस ये एक तरीके का क्या है कि इंश्योरेंस है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्टेमिस एक्रोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी आर्टेमिस जो है वो एकॉर्ड्स जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि समुद्री सुरक्षा से, व्यापार समझौता से, अंतरिक्ष से या फिर स्वास्थ्य से। तो अंतरिक्ष सहयोग से संबंधित है। नासा और अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में आपको एक बैठक हुई, एक समझौता हुआ जो कि 2020 में, कब हुआ, 2020 में एक समझौता हुआ जिसमें अंतरिक्ष में जो हमें क्या है कि मनुष्य वगैरह को, जो आदमी को भेजने की, नागरिक को भेजने की बात करते हैं, यानी नागरिक अंतरिक्ष जो अन्वेषण चल रहा है उसके रिगार्डिंग इसमें कुछ समझौते हुए हैं। जैसे कि चंद्र मिशन जो जा रहा है उससे रिलेटेड आज के डेट में इसमें बहुत सारे देशों ने क्या कर लिया, हस्ताक्षर कर लिया है। तो जैसे हमारा एक चंद्र मिशन है, क्या है कि चंद्र मिशन है, तो वो भी क्या है इसी का हिस्सा के अंतर्गत जाएगा। तो अभी आपको पता है कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 तो ऐसे करके जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो इसरो भी क्या है इस पे काम कर रहा है अंतरिक्ष पे। तो हमसे पूछा था कि आर्टेमिस जो हमारा एकॉर्ड्स है वो किससे संबंधित है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष सहयोग से संबंधित है, यानी स्पेस कॉर्पोरेशन से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 10 ये कंप्लीट कर लिया। बाकी आंसर है, कुछ क्लास के इन्फॉर्मेशन है आपको। बाकी आपके आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आज के लिए आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को होली की छुट्टी होने वाली है, सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसको एक नोट डाउन कीजिएगा एक जगह पे, और बाकी इसको रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम के समय पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और बहुत ज़्यादा समय आपके एग्जाम्स में नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप अगर एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो क्या है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ।